मार्जिनल प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को समझने से पहले समझिए कि मार्जिन क्या होता है। देखिए, मार्जिन रिफर्स टू चेंज इन टोटल वैल्यू और क्वांटिटी बाय वन यूनिट चेंज इन इट्स डिटर्मिनेंट। मार्जिन का मतलब होता है अंतर। हिंदी में कहें तो मार्जिन का मतलब क्या हो गया? अंतर। सपोज करिए कि कोई कंपनी है, वो जो है 2 यूनिट किसी प्रोडक्ट का बना रही थी और उसकी कॉस्ट थी 40 रुपीज़। उसकी कॉस्ट थी 40 रुपीज़, 2 यूनिट बनाने की कॉस्ट 40 रुपीज़ थी, ठीक है? और जब कंपनी जो है 3 यूनिट बनाती है, तो 3 यूनिट बनाने लगती है तो उसकी कॉस्ट आती है 70 रुपीज़। 2 यूनिट बनाती थी तब कॉस्ट आती थी 40 रुपीज़, 3 यूनिट बनाना स्टार्ट कर दी तो कॉस्ट आने लग गई 70 रुपीज़। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि थर्ड यूनिट को बनाने के लिए कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रहा है? 2 यूनिट तक बनाती थी तो 40 रुपीज़ आती थी, लेकिन जैसे ही 3 यूनिट बनाने लग गई 70 रुपए आ गई कॉस्ट, यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की कितनी कॉस्ट आई? दैट इज़ 30 रुपीज़, यानी कि 70 माइनस 40, यानी कि कॉस्ट ऑफ मेकिंग थर्ड यूनिट इज रुपीज 30। तो इसी को हम कहते हैं मार्जिन, यानी कि एक यूनिट चेंज करने पर क्या चेंज हो रहा है। एक यूनिट चेंज करने पर वैल्यू में, क्वांटिटी में क्या चेंज हो रहा है। तो एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने पर जो है 30 रुपीज का चेंज हुआ, 30 रुपीज कॉस्ट और ऐड हो गई कंपनी में, तो इसी को मार्जिन कहा जाता है। क्लियर? तो यहां पर हमने क्या डिटरमाइन किया है? कॉस्ट। तो इस मार्जिन को हम क्या कहेंगे? मार्जिनल कॉस्ट। एंड दिस कॉस्ट इज रिफर्ड एज मार्जिनल कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? वो जो 30 रुपीज, थर्ड यूनिट बनाने को जो 30 रुपीज का एक्स्ट्रा कॉस्ट आया, उसी 30 रुपीज को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। 3 यूनिट को बनाने का 70 रुपए आया, इसको टोटल कॉस्ट कहेंगे। 3 यूनिट बनाने को जो टोटल कॉस्ट आई वो 70 रुपए है, लेकिन सिर्फ थर्ड यूनिट को बनाने के लिए जो कॉस्ट आई, उस एक्स्ट्रा कॉस्ट को ही हम मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1, यानी कि प्रीवियस यूनिट। यानी कि थर्ड यूनिट की टोटल कॉस्ट क्या हो गई? 70 हो गई। टी सी एन माइनस 1, यानी कि जो पीछे वाली यूनिट बनाने की कॉस्ट क्या थी? 40 रुपीज थी। तो 70 माइनस 40 करेंगे, 30 आ जाएगा। तो 30 क्या होगा? आपका मार्जिनल कॉस्ट होगा। क्लियर? तो एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने के लिए जो कॉस्ट आ रही है, उसी को मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट पर यूनिट चेंज इन आउटपुट प्रोड्यूस्ड। चेंज इन टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में क्या चेंज हो रहा है एक एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस करने पर, उसी को मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। क्लियर? इसी तरीके से रेवेन्यू पे भी ये चीज अप्लाई होती है। सपोज करिए कि जो टोटल रेवेन्यू थी 2 यूनिट को सोल्ड करने पर, वो थी 100 रुपीज। 2 यूनिट को सेल करने पर 100 रुपए जो है कंपनी को मिलते थे, लेकिन वहीं पर कंपनी ने 3 यूनिट बनाना स्टार्ट किया और अब जो है कंपनी जब 3 यूनिट बेचती है तो उसको 150 रुपए मिलते हैं। यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने पर कंपनी को कितना पैसा मिला? दैट इज 50 रुपीज। थर्ड यूनिट को सेल करने पर जो रेवेन्यू आई है वो कितना मिला? 50 रुपीज। कैसे आपने कैलकुलेट किया? बट ऑब्वियस बात है कि 150 में से 100 माइनस कर दिया, 50 रुपीज, यानी कि थर्ड यूनिट को सेल करने पर 50 रुपए एक्स्ट्रा मिले। 2 यूनिट पे 100 मिलता था, जैसे ही हमने एक और एक्स्ट्रा यूनिट सेल किया तो हमें 50 रुपए और एक्स्ट्रा मिल गए, यानी कि टोटल अब हमारी रेवेन्यू 150 हो गई। क्लियर? और इसी जो थर्ड यूनिट को सेल करने पर जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू आया, उसी को हम कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। तो किसी भी रेवेन्यू में कभी भी जब एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने पर जो आपको एक्स्ट्रा रेवेन्यू आती है, उसी को मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। क्लियर? तो मार्जिनल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम फॉर्मूला होगा, टोटल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ nth माइनस 1 यूनिट। तो यहाँ पर टी आर एन मतलब कि 3 यूनिट के लिए, माइनस टी आर एन माइनस 1 यानी कि सेकंड यूनिट के लिए। तो टी आर एन यानी कि 150 और टी आर एन माइनस 1 यानी कि 100। तो 150 माइनस 100 करेंगे तो 50 आ जाएगा, तो उसको हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया? इट इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू पर यूनिट चेंज इन आउटपुट सोल्ड। यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट जब आप सोल्ड करते हो तो टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज होता है, उसी को हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। क्लियर? तो आपको ये कॉन्सेप्ट दोनों समझ में आ गया होगा, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू। अब जो ये मार्जिनल प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जब तक आपकी रेवेन्यू ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, यानी कि आप एक एक्स्ट्रा यूनिट बना रहे हो तो उससे कॉस्ट कम है और रेवेन्यू ज़्यादा आ रही है, तब तक आप जो है ये डिसीजन लीजिए, तब तक आप जो है ऑप्टिमल डिसीजन लीजिए, चेंज करते रहिए। लेकिन जैसे ही आपकी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर हो जाए, यानी कि आप एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने पर जो कॉस्ट आ रही है और उस एक्स्ट्रा यूनिट को बेचने पर जो रेवेन्यू आ रहा है वो दोनों बराबर हैं, तब वहीं पर आप रुक जाइए, वो ऑप्टिमल डिसीजन होगा, वहीं पर आपको जो है मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। उससे आगे जाओगे तो आप एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए खर्चा ज़्यादा करोगे, रेवेन्यू कम आएगा उस एक एक्स्ट्रा यूनिट से। तो उस यही मार्जिनल प्रिंसिपल कहता है। क्लियर? तो मार्जिनल प्रिंसिपल क्या कहता है कि तब तक आप एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाते जाइए जब तक कि उस एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की कॉस्ट उस एक एक्स्ट्रा यूनिट को बेचने पर जो रेवेन्यू आ रहा है उससे कम है, तब तक आप जो है इंक्रीज करते जाइए प्रोडक्शन। तो मार्जिनल प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द ऑप्टिमल डिसीजन इज टू कंटिन्यू एन एक्टिविटी
अप टू द पॉइंट वेयर द मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स द मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि जब तक मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर नहीं हो जाते, तब तक आप जो है इंक्रीज करते जाइए आउटपुट को, तब तक अपनी एक्टिविटी को आप कंटिन्यू रखिए। लेकिन जैसे ही वो पॉइंट आता है जहां पर आपकी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो जाती है, यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की कॉस्ट एक एक्स्ट्रा यूनिट को बेचने पर रेवेन्यू जो आती है उसके बराबर हो जाती है, तब आप जो है वहां पर स्टॉप हो जाइए। यानी कि डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन दी एडिशनल यानी कि मार्जिनल बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर चॉइस रेदर देन दी टोटल बेनिफिट एंड कॉस्ट। तो मार्जिनल प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, वो एडिशनल बेनिफिट कितना आ रहा है उसके बेसिस पे होनी चाहिए। एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने का एडिशनल कॉस्ट क्या आया, एक एक्स्ट्रा यूनिट को बेचकर एडिशनल जो है प्रॉफिट कितना हुआ, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है उसके बेसिस पे करना चाहिए। जब तक तब तक आप एक्टिविटी कंटिन्यू रखिए जब तक कि आपका जो एडिशनल कॉस्ट है और जो एडिशनल बेनिफिट है वो बराबर ना हो जाए। जब एडिशनल कॉस्ट ज़्यादा हो जाए, एडिशनल रेवेन्यू कम हो जाए, तो समझ लीजिए कि आप जो है आप नेगेटिव में जा रहे हैं। तो जो मैक्सिमम पॉइंट या फिर जो प्रॉफिटेबल पॉइंट क्या होगा, जब मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हों। आप यहाँ पर एक चार्ट देखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई कंपनी है, उसने जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये यूनिट जो है प्रोड्यूस करती है। तो उस केस में जब वो पहला यूनिट प्रोड्यूस करती है, तो उस केस में मार्जिनल रेवेन्यू 35 होता है और मार्जिनल कॉस्ट 5 होता है। यानी कि पहला यूनिट बेचने पर कंपनी को ₹35 मिलते हैं और ₹5 की कॉस्ट आती है। दूसरा यूनिट बेचने पर ₹25 रेवेन्यू आती है, कॉस्ट ₹10 आती है। लेकिन जब तीसरा यूनिट वो जो है प्रोड्यूस करते हैं और बेचते हैं, तो मार्जिनल रेवेन्यू 15 आती है और मार्जिनल कॉस्ट भी 15 होती है। यानी कि रेवेन्यू भी 15 आ रही है, कॉस्ट भी 15 ही आई उस यूनिट को बनाने में। लेकिन अगर वो चौथा यूनिट, फोर्थ यूनिट जो है वो बनाएगी, तो उसको कॉस्ट आएगी ₹20 की और जो रेवेन्यू आएगी वो 5 ही आएगी। वो रेवेन्यू क्या आएगी? 5 ही आएगी। तो इस केस में 4 यूनिट कंपनी को नहीं बनाने चाहिए, मैक्सिमम 3 यूनिट कंपनी को बनाने चाहिए, क्योंकि 3 यूनिट तक जो है कंपनी प्रॉफिट में रहेगी। यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। इस पॉइंट पर जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा। प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट। कौन से पॉइंट पे? जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है, यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने पर जो कॉस्ट आ रही है और एक एक्स्ट्रा यूनिट को बेचने पर जो रेवेन्यू आ रहा है वो दोनों बराबर है। क्लियर? तो दिस प्रिंसिपल हेल्प्स इन मेकिंग एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी। तो इस प्रिंसिपल का यूज़ करके हम जो है अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से एलोकेट कर सकते हैं, कहाँ पर हमें कितना खर्च करना चाहिए, कहाँ पर कितना खर्च नहीं करना चाहिए। ये जो है इस प्रिंसिपल के ज़रिए हम जान सकते हैं। भाई हम उतना ही इनपुट यूज़ करेंगे जितना हमें, जहाँ पर हमें कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जो है बराबर हो रहा है। पता चला कि हम ज़्यादा इनपुट यूज़ कर रहे हैं, रेवेन्यू हमें कम आ रही है, तो हम यानी कि अपना रिसोर्स सही से यूज़ नहीं कर रहे हैं। जो रिसोर्स हम यहाँ यूज़ करेंगे कहीं और यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो आप अपनी एक्टिविटी तब तक कंटिन्यू रखें जब तक कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर ना हो जाए। मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाए या फिर मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा हो मार्जिनल कॉस्ट से, तब तक ठीक है। लेकिन जैसे ही मार्जिनल रेवेन्यू कम हो जाए मार्जिनल कॉस्ट से, यानी कि अब आपको जो है वहाँ पर ध्यान देने की बात है, क्योंकि आपका प्रॉफिट वहाँ से अब डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मार्जिनल प्रिंसिपल यही कहता है कि ऑप्टिमल डिसीजन इज़ टू कंटिन्यू एन एक्टिविटी अप टू द पॉइंट वेयर द मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स द मार्जिनल कॉस्ट। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।